चलिए अब रुख कर लेते हैं एग्रीमीटर का। जी हाँ, एग्री कमोडिटी में जो है काफ़ी कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है और उससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स लेकर के हर रोज़ की तरह हम हाजिर हैं आपके सामने। और इस अपडेट पे हमारा साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एसोसिएट रवि शंकर पांडे जी। रवि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। और होली अभी बीती है, उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छी होली रहेगी, वो रही हुई होगी आपकी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। रविशंकर जी, ओह, लगता है रवि जी के साथ अभी संपर्क नहीं हो पाया है। रवि जी सुन पा रहे हैं हमको? चलिए ज़रा कोशिश कीजिए रवि जी को ज़रा साथ में लेने की, ताकि रवि जी के साथ जुड़ करके तमाम जो एग्री कमोडिटीज़ हैं उसके बारे में डिटेल एनालिसिस जो है वो शुरू किया जाए। और इस बीच आपको बता दें कि खबर बता देते हैं तब तक क्या है। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्टेक होल्डर यानी कि FISS ने इस साल धनिया उत्पादन में करीब 4.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो यहाँ पर जो है कहा यह गया है कि धनिया के उत्पादन में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये कहा गया है फिस की तरफ से। 2025 में धनिया का उत्पादन 4,42,310 टन होने का अनुमान जताया गया है। 2024 में धनिया का उत्पादन 4,63,880 टन दर्ज किया गया था और 2025 में उत्पादन 5,39,133 बोरी घटने का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। अब इसका प्राइस पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए रवि जी से बातचीत करते हैं। रवि जी सुन पा रहे हैं? कर दिया। रवि जी, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? जी जी, नमस्कार सर, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी सर जी। जी सर। सर, हमने देखा कि अब एक्सपेक्टेशन ये है कि धनिये का उत्पादन जो है करीब 4.5% के आसपास घट सकता है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, इसका असर किस तरीके से दिखेगा और घरेलू मार्केट में किस तरह की डिमांड देखने को मिल सकती है? जी देखिए, जिस हिसाब से धनिया का सीजन नया स्टार्ट हो चुका है, ओवरऑल न्यू फसल भी आ रही है। मेजर फोकस था जो एस्टिमेट से निकल के आएंगे उसके ऊपर था। जिस हिसाब से गुजरात में एरिया बढ़ते हुए दिखा तो धनिया में तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि धनिया का प्रोडक्शन ओवरऑल इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट का भी जो एस्टिमेट आया था उसमें 4% तक धनिया का प्रोडक्शन इंक्रीज होते हुए दिखा था। लेकिन जो उम्मीद थी कि स्पेशली मध्य प्रदेश और राजस्थान में धनिया का एरिया कम होगा, उसके चलते प्रोडक्शन कम होगा, उसका असर हमें लग रहा है कि धीरे धीरे प्राइस पे देखने के लिए मिल रहा है। ओवरऑल अगर प्रोडक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि पिछले साल के कंपेयर में जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बना हुआ है, ओवरऑल हो सकता है 4 से 5% तक प्रोडक्शन कम रह सकता है। इसका मेन कारण आपको रहेगा कि जो राजस्थान में जो एरिया कम हुआ है उसके चलते ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो सकता है। गवर्नमेंट के एस्टिमेट के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो गवर्नमेंट ने अपना नंबर 4% तक बढ़ा के दिखा है, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि धनिया का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है गवर्नमेंट अपने एस्टिमेट में धीरे धीरे लोअर साइड में करते हुए दिखे। तो सर, अगर प्रोडक्शन घटेगा तो क्या प्राइस अप्रिसिएशन की उम्मीद करें? क्या एक्सपेक्टेशन है प्राइस मूवमेंट को लेकर के आपकी? जी बिल्कुल, अगर धनिया में देखें तो 2-3 चीजें अभी रडार पे है। सबसे पहला चीज है कि एक्सपोर्ट पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखेंगे, स्पेशली 2024 की अगर मैं बात करूं, 2024-25 में एक्सपोर्ट काफी ज्यादा कम रहा है पिछले साल के कंपेयर में। मोर देन 50% तक एक्सपोर्ट हमें कम होते हुए दिखा है। इसके चलते हमने देखा कि धनिया का प्राइस जब 8,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाए, लगातार गिरावट जारी है। आगे चल के जो यूक्रेन और रशिया की जो पीस स्टॉक के ऊपर फोकस है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की धनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सप्लायर हैं, अगर उनमें पीस स्टॉक होती है, ग्लोबल सप्लाई बढ़ेगी तो हो सकता है कि धनिया का प्राइस और थोड़ा सा नीचे आए। अभी सप्लाई सीजन स्टार्ट होने वाला है धनिया का, और ओवरऑल इस टाइम पे जनरली होता क्या है कि जब भी हार्वेस्टिंग होती है प्राइस जनरली नीचे आते हैं। ग्लोबल साइड से भी एक्सपोर्ट ग्लोबल सप्लाई इंप्रूव होने के चांसेस है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव धनिया में अभी बन सकता है। ये अलग बात है कि त्योहारी मांग निकल के आ रही है, शादियों का सीजन आ रहा है, नीचे से सपोर्ट ले, लेकिन मेजर जो सपोर्ट है मुझे लगता है यहाँ से 150-200 रुपए की गिरावट अभी रहेगी। और नीचे में जो 7600 का जो लेवल है कोटा मार्केट में, वो एक मेजर सपोर्ट रह सकता है। एनसीडीएक्स की अगर पर्टिकुलरली बात करूँ तो एनसीडीएक्स में 7650 के आसपास सपोर्ट बनते हुए दिखा है मुझे। उन स्तरों पे अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो वो अच्छे लेवल हो सकते हैं 7600 के आसपास, वहां से खरीदारी करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप धनिया की अगर आप बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा बुलिश आउटलुक रहने वाला है इसका, क्योंकि ओवरऑल जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है मुझे लगता है कि 15 से 20% तक धनिया का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम रह सकता है। उसके चलते होगा क्या कि जो टोटल सप्लाई है
टोटल सप्लाई कम होगी और उसके चलते आप देखेंगे कि जो भी गिरावट होगी बायर्स उस पर खरीदारी करते हुए दिखेंगे। तो नियर टर्म में मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए फ्रेश खरीदारी के लिए, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर खरीदारी करनी है तो 7600 के आसपास जब भी लेवल आते हैं वहां सब खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, उत्पादन घटना है, घट रहा क्या अनुमान है, लेकिन प्राइसेस में अभी थोड़ा सा धीमापन ही देखने को मिल सकता है। खरीदारी करने का मूड बना रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो 7600 7650, खासतौर से कोटा के मार्केट पे अगर हम देखें तो 7600 के आसपास जो है लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे आप बाइंग की स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं अगर धनिया में लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी कर रहे हैं तो। अगला सर, अगर हम देखें तो फिश की तरफ से जो अनुमान जारी किया गया है वो जीरे को लेकर के भी जारी किया गया है, और वहाँ पर तो 13% के आसपास की गिरावट का अनुमान जताया गया है। और अगर जीरे के एक्सपोर्ट की बात करें तो चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 10 महीने में एक्सपोर्ट में 74% का उछाल देखने को मिला है। आगे फिर इसको देखते हुए एक्सपोर्ट कैसा देख सकते हैं सर हम, और साथ ही डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से डिमांड रह सकती है? बिल्कुल, अगर जीरा में जिस हिसाब से प्राइस एक बार आपने देखा था कि पिछले 2 साल पहले 60,000 से ऊपर ट्रेड करते हुए देखे थे, उसके बाद से जो स्टॉक था काफी ज्यादा बड़ा था, प्रोडक्शन काफी ज्यादा बड़ा था और प्राइस लगातार टूटते अभी 20,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो उसका असर हमने ओवरऑल एरिया का होते हुए दिखा, किसानों को रुझान थोड़ा सा घटा और इस साल का जो एरिया था जीरा का काफी ज्यादा कम, लगभग 19 से 20% तक कम था। उसका ऑलरेडी एक फैक्टर था कि आगे चलकर प्रोडक्शन कम होगा। गवर्नमेंट के भी जो एस्टिमेट आए थे उसमें हमने देखा था कि 19% तक जीरा का प्रोडक्शन कम होने का अनुमान है। अभी आप फिश का भी बता रहे हैं, फिश में भी 13% तक प्रोडक्शन कम होने का अनुमान जताया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि जीरा में खरीदारी के मौके आपको फिर से बनते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि होगा क्या कि प्रोडक्शन तो कम है ही, इसके साथ साथ अगर आप एक्सपोर्ट के नंबर देखेंगे, जो यूएई है चाहे जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां से लगातार डिमांड बढ़ रही है जीरा की। मलेशिया हो गया, उसके बाद यूएसए हो गया, ये सारी कंट्री लगातार जीरा खरीद रही है। तो ये एक अच्छी बात है इंडिया के लिए, और जिस हिसाब से एक्सपोर्ट के नंबर बढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि आगे चल के आपको 2 लाख टन के ऊपर का एक्सपोर्ट जीरा में बनते हुए दिख सकता है। प्राइस के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो प्राइस के हिसाब से 20,000 का जो लेवल है अहम सपोर्ट है, और अभी प्राइस उसी के आसपास 20,500 के आसपास इंडिया मार्केट में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि आज जिस हिसाब से मार्केट ओपन हुआ है तेजी के साथ, ये तेजी बरकरार रहेगी और जो भी गिरावट रहेगी इन स्तरों पर आपको खरीदारी करना चाहिए जीरा में। आगे चल के आपको 23 से 24,000 तक लेवल मिल सकते हैं। 23-24,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अब जरा धनिया और जीरा से बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी बात गेहूं की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोडक्शन जो है घटने की उम्मीद है। जी हाँ, किसानों ने भी इस साल गेहूं उत्पादन में करीब 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। हालांकि सरकार ने अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में गेहूं उत्पादन में 2% की बढ़ोतरी की संभावना जताई है। उत्पादन में बढ़ोतरी को देखते हुए गेहूं की कीमतों को लेकर क्या आउटलुक है सर? पहले कहा जा रहा था गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यील्ड अच्छी नहीं होगी। अब जो अनुमान आ रहे हैं उस पर 2% बढ़ा करके सरकार की तरफ से, और कुछ एक अनुमान जो सरकार किसानों की तरफ से आ रहे हैं उस पर 10% के आसपास की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। जी, अगर गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं का भी सीजन अभी स्टार्ट हो चुका है और गवर्नमेंट जिस हिसाब से प्रोक्योरमेंट अभी स्टार्ट किया है, टोटल फोकस प्रोडक्शन के ऊपर है और अनुमानित था, जैसे पिछली बार जो आपसे बात हुई थी 2 से 3% तक प्रोडक्शन का अनुमान था। गवर्नमेंट अगर यील्ड के हिसाब से देखेंगे 3.67 टन पर हेक्टेयर की जो यील्ड गवर्नमेंट ने एस्टिमेट की है, तो मुझे लगता है कि एवरेज यील्ड के आसपास ही ये यील्ड है, लेकिन एरिया हमने काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखा था। एरिया के चलते जो फार्मर्स का जो रुझान है उनको लगता है कि आगे चलकर प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर आप देखेंगे जो टोटल फोकस रहेगा अभी प्रोक्योरमेंट के ऊपर रहने वाला गेहूं का, और एमएसपी से काफी ऊपर अभी प्राइस चल रहे हैं। और ऐसे में होगा क्या, या तो प्राइस को गवर्नमेंट को या तो खरीदारी के लिए एमएसपी जो सब्सिडी मिलती है, जो भी मिलता है उस हिसाब से खरीदारी में आगे चल हो सकता है, कभी रह सकती है आपको, क्योंकि ओवरऑल जो एमएसपी के ऊपर जो प्राइस चल रहे हैं किसान अपना ज्यादा रुझान गवर्नमेंट को बेचने की साइड में नहीं दिखाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी की अभी बातें हो रही थी, इंपोर्ट ड्यूटी भी काफी ज्यादा अभी गेहूं पे 40% की इंपोर्ट ड्यूटी है। बफर स्टॉक के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो गेहूं का जो बफर स्टॉक है सफिशिएंट लेवल पे है। तो कहने का मतलब ओवरऑल मेरा ये है कि प्रोडक्शन और बाकी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट अभी गेहूं में आपको जारी रह सकती है। न्यू क्रॉप सीजन स्टार्ट होने वाला है
और प्रोडक्शन के साथ साथ आपको देखना है कि डिमांड कितनी निकलती है। और अभी डिमांड के साथ तो मुझे लगता है कि आगे चल के डिमांड धीरे धीरे निकलेगी और ये चीजें गेहूं के प्राइस को आगे चल के धीरे धीरे सपोर्ट करेंगी। लेकिन जो फ्रेश खरीदारी है उसके लिए आपको वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि 2700 तक के लेवल गेहूं में नीचे में आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि न्यू क्रॉप जैसे जैसे बढ़ेगी प्राइस में थोड़ा सा दबाव बना रह सकता है। ठीक सर, चलिए अब आज की सर आखिरी टिप्पणी जो है आपसे जानना चाहेंगे, और जो हर बार हम अपने कार्यक्रम के आखिर में जानना चाहते हैं कि अगर एग्री कमोडिटीज़ में ट्रेड करना हो तो टॉप ट्रेडिंग कॉल जो है वो आपकी तरफ से कौन सी इनिशिएट की जा रही है? ट्रेडिंग कॉल के हिसाब से अगर आप बात करें तो आज के लिए जिस हिसाब से जीरा का मार्केट आज ट्रेड कर रहा है, जीरा में जो मैं बता भी रहा था आपको, एक खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे थे, तो 21,000 के आसपास मार्केट अगर आता है तो उन स्तरों पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको इंट्राडे के हिसाब से, चाहे एक दो दिन के हिसाब से 21,600 21,700 तक पोटेंशियल प्राइस जाती हुई आपको दिखेगा। और नीचे में जो ऐसे लगाना चाहिए 20,700 पर आपको लगाना चाहिए। ठीक, ये तो बात हो गई जीरे की सर। और कोई ट्रेड सर? और इसके अलावा मुझे लगता है कॉटन सीड डाल के कुकुट भी एक प्रोमिसिंग काउंटर हो सकता है, क्योंकि अभी कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो नंबर आए थे कॉटन प्रोडक्शन को लेके काफी ज्यादा कम हुआ था। मुझे लगता है इसका असर आपको कुकुट पे, कपास पे देखने को मिलेगा। कुकुट में अगर आपको ट्रेड करना है तो 2700 के आसपास, 2710 के आसपास आप बाई करना चाहिए आपको। ऊपर में जो टारगेट है 2780 के आसपास, और नीचे में जो ऐसा लगाना है 2680 2675 के आसपास ऐसा लगा के आप चल सकते हैं। तो दोनों काउंटर में, जीरा में और कुकुट में, आज के लिए मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके आपके लिए बन सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण सलाह जो है वो तमाम कमोडिटीज़ पर देने के लिए। तो आपको क्या करना है, आप जरा इन लेवल्स को नोट कर लीजिए। अगर आपको एग्री कमोडिटी में ट्रेड करना है तो कॉटन सीड ऑयल केक जो है उसका अप्रैल वायदा खरीद करके चले। यहाँ पर आपको 2720 2710 के आसपास, 2710 से 2720 के आसपास खरीदने की सलाह दी गई है। 2680 का एक स्टॉप लॉस रखें, करीब 40-50 रुपये नीचे, और ऊपर की तरफ आपको 70-80 ऊपर, 70 से 80 रुपये ऊपर के लक्ष्य जो है देखने को मिल सकते हैं। 2800 के लक्ष्य के साथ कॉटन सीड ऑयल केक में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर एसएमसी ग्लोबल की तरफ से दी जा रही है। चलिए आज की दूसरी कमोडिटी पे नज़र डालते हैं, और वो है जीरा। जीरा में भी खरीदारी करने की सलाह है। अप्रैल वायदा खरीद करके चलें। 21,000 से 20,950 से 21,000 के बीच खरीदारी करके चलने की सलाह है। नीचे की तरफ एक स्टॉप लॉस आपको जो रखना होगा वो 20,700 का, 21,600 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है जीरा के अंदर। तो इन दोनों कमोडिटीज़ पे नज़र बना के रखें और टारगेट पे भी नज़र बना करके रखें। स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो एग्री मीटर में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी कमोडिटीज़ पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहे हैं। अभी ठीक कब से 45 मिनट बाद 12 बजे फिर लौटेंगे और बताएंगे बुलियन मीटर में क्या कुछ हो रहा है, सोने चांदी में क्या करना चाहिए। तो आप बने रहिए बोनस के साथ, लगातार दिन भर अपडेट आपको तमाम कमोडिटीज़ के बारे में, शेयर बाज़ार के बारे में मिलती रहेगी। आपको बस अपना ध्यान बोनस पे बना के रखना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझको इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।